हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों में और मस्त होंगे। बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोगों की मैं लाइव भी देख रही हूँ और वीडियोस भी देख रही हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहूँगी और मेरे भगवान को भी थैंक्स कहूँगी। बट कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कर्मास हैं, बैक होते हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, मेरी कर्मास हैं, लेकिन मेरी बच्ची के क्या कर्मास हैं? आप ये भी तो बताएं ना। बच्ची ने ऐसा क्या किया है कि जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है? और रही बात, मेरे साथ भगवान है और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। हमारा जो रखवाला है ना, खाटू श्याम पर ही मैंने हर चीज़ छोड़ी है। और जो मैं अब आपके सामने बैठी हुई हूँ ना, ये भी मैं उन्हीं की वजह से बैठी हुई हूँ, क्योंकि उस दिन जो प्रहार हुए थे ना हमारे ऊपर, बहुत बड़े हुए थे। छोटे मोटे नहीं हुए थे, उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिज़िकली तो टॉर्चर हुआ ही हुआ, मेंटली टॉर्चर हुआ, और सोल सोल तो यूँ समझ लीजिए ख़त्म ही हो गई। क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने कभी आशा नहीं करी थी कि लोग सामने वाली पार्टी इतना गिर जाएगी एक सिर्फ मकान के लिए। और आगे आने वाले समय में मैं इस YouTube पे एक ऐसा इतिहास रचने वाली हूँ। दिल थाम के बैठना, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद होने वाला है। बहुत सारी लेडीज़, मतलब मैं सबके अनफेवर में तो नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मतलब दूसरी शादी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बात करी। तो मुझे लगता है शादी इज़ अ नेवर एवर स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, शादी सिर्फ एक, आज की सोसाइटी में जैसे मेरी शादी को मैं देख रही हूँ, सिर्फ एक डील रह गई है कि तुम्हें हमारे साथ रहना है, तुम्हें हमारे बच्चे पैदा करने हैं, हम हाँ बोले तो हाँ, हम ना बोले तो ना। तो ऐसी लाइफ जीना मेरे पेरेंट्स ने और किसी ने भी मुझे नहीं सिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल। और यही शर्तों पे मैं इस घर में आई थी कि मुझे जॉब करनी है, और ठीक है मैं घर के भी काम करूँगी, लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी अलग से बनानी है। जो लोग कहते थे ना मैं ये कहती थी 10-10 बजे सो के उठती थी, चाय मांगती थी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भरतपुर में जो पानी है सुबह 5 बजे से ही आ जाता है, रात भर टैंक भरता है, सुबह 5 बजे टैंक मतलब मोटर चलाई जाती है। तो ये सारे काम मैं ही करती हूँ अपने घर में। मेरे को शादी के जस्ट 15 दिन बाद सारे काम समझा दिए गए थे, और शादी के जस्ट दूसरे दिन ही मैंने गैस को ऑन कर लिया था। और मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। तो किसी को की दुआएं ना लेना, तो आप बद्दुआएं भी ना लें। ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है, मुझे लगता है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, मैं पिछले 4 सालों में जितनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ ना, अब आगे आने वाले 4 सालों में मैं उतनी, उससे ट्रिपल स्ट्रॉन्ग होंगी। और बहुत कुछ सोच रखा है। आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता जब तक मैं ज़िंदा हूँ हमेशा चलेगा। मैं हमेशा हर चीज़ को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे सास ससुर पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। तो देखिए, हमारा संविधान है, हमारा देश का कानून है, रिपोर्ट्स होती हैं, मैंने भी रिपोर्ट्स की। सामने वाली जो थर्ड पार्टी को उन्होंने एंटर करवाया है इस सीन में, उन्होंने भी रिपोर्ट की। ठीक है, तो जो सच्चाई है वही पुलिस के सामने आनी। और सच्चाई यही है कि वो लोगों को मैं जानती नहीं थी, उन लोगों ने मेरे घर पे प्रहार किया, मेरे घर का गेट तोड़ा, ज़बरदस्ती सारी लेडीज़ सारे जेंट्स अंदर आके बैठे। जब मैंने बात को नहीं माना तो मेरे ससुर, मेरी सास और इन लोगों ने मिल के मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत मेरी सिस्टर, मैंने फ़ोन किया पुलिस के पास, और हमने पुलिस फोर्स को बुलाया और पुलिस की हेल्प ली। ठीक। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आप ये घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर नहीं छोड़ूंगी, है ना,
क्योंकि ये घर मेरा अधिकार है। जो माताएं बहनें अपने घर से बाहर रह रही हैं, पतियों ने निकाल दिया है उनको, उनसे यही कहना है मेरा कि आपका हक है आपके पति का घर। बेशक वो आपके पति के नाम नहीं है, आपके ससुर के नाम है, आपके सास के नाम है, किसी के भी नाम है, लेकिन उस घर में रहने का अधिकार सबको दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि सारी सिंगल मदर्स अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए। क्योंकि देखो, हमारे हिंदुस्तान का एक ही चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है कि शादी के बाद बेटी को पराया माना जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं मेरी फैमिली ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। मेरे मम्मी पापा ने तो पिछले 4 साल पहले से ही कह रखा था कि हमारे साथ चलो बेटे, हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे। लेकिन ये मेरा खुद का डिसीज़न था कि मुझे यहीं रहना है और मुझे फ़ाइट करनी है। और मुझे पहले तो फ़ाइट इस चीज़ के लिए थी, घर बसाना है, इसलिए मैंने सेक्शन 9 डाल रखा था और अभी भी लड़ूंगी सेक्शन 9 का। तो और रही बात प्रदीप ने जो सेक्शन 13 की डिग्री के लिए डाला था, उसमें क्या है, सेपरेशन 3 इयर्स का होना चाहिए या 2 इयर्स का ऐसे था। लेकिन हमारे बीच तो सेपरेशन है ही नहीं। अब जो भी है आगे फैसला देखिए, मैंने खाटू श्याम जी पे छोड़ दिया है, वही फैसला करेंगे। और जो भी न्याय मिलेगा मुझे, मैं आपको, भले चाहे मेरी हार होगी चाहे जीत होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस चीज़ को। और आप लोग जो मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मुझे आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। मन दुखी है, धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के प्यार और विश्वास और साथ की वजह से। और माँ बाप का तो साथ कैसा है आप सब लोगों ने देखा ही है। मेरे माँ बाप हमेशा प्रेजेंट रहते हैं मेरी किसी भी दिक्कत में, और मेरे क्या, हर लड़की के माँ बाप प्रेजेंट रहते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, कमेंट्स में मुझे मिलते हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो गंदगी फैलाने की कोशिश करती हैं, तो उनको तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, शायद आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि जिस पे गुज़रती है ना, वही जानता है। जब उस घर के टूटने की आवाज़ है ना, मतलब नहीं होती, लेकिन जो दिल की मारते हैं ना, टूटती है ना, तो बहुत दर्द होता है। और मेरी मासूम सी बच्ची है, मैं उसके लिए फ़ाइट कर रही हूँ। और आप लोगों को भी कहती हूँ, मेरी मासूम सी बच्ची के लिए ही मेरे साथ खड़े रहें, सपोर्ट बनाए रखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली क्या है ना, उसके सामने हो रही हैं, तो उस पर भी गलत इफ़ेक्ट आ रहा है। कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलूँ और नॉर्मल करूँ हर चीज़ को। बस देखिए ना, सामने वाले दोनों इंसान, मेरा पति और मेरा ससुर, मुझे बर्बाद करने के चक्कर में खुद पूरे बर्बाद हो गए। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि मुझसे फ़ाइट करने वो लोग मुझे डिज़र्व कर नहीं सकते, करते नहीं हैं। और दूसरी बात, वो मुझसे फ़ाइट करने में मतलब इतने दोगले इंसान कि थर्ड पार्टी तक को ले आए। मतलब थर्ड पार्टी में उनके 3 बेटे हैं, 2 सासें हैं, इतने सारे लोगों से प्रहार करवाए। अकेले क्या डर लग रहा था मुझसे फ़ाइट करने में। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करें हम लोग। और मेरी वीडियो, मेरी जो फ़ोटो होती है, मेरे जो थंबनेल्स होते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये इतने वायरल हो जाए कि ये जहाँ कहीं पे भी बैठे ना, लोग इनको देखें, अच्छा ये वही है मानसी व्लॉग के सास ससुर। इतने धोखेबाज लोग, ऐसे लोगों को अगर सोसाइटी है ना बिल्कुल अनदेखा कर देगी ना, तो शायद ये लोग ऐसा क्राइम नहीं कर पाएँ। क्योंकि देखो, यहाँ भरतपुर में सोसाइटी है, तो वो लोग पुणे में जहाँ पे रहना चाहते हैं वहाँ पे भी तो सोसाइटी होगी। तो मेरा अनुग्रह है, एक प्रार्थना है महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्रियन लोगों से कि ऐसे लोगों को प्लीज़ अपने यहाँ पनाह न दें। क्योंकि ये लोग क्रिमिनल हैं। इन्होंने अपनी पोती और अपनी बहू को मारने की कोशिश करी। खैर बर्बाद तो खैर हमें कर ही गए। अब जो भी केस लड़ेंगे, हम कोर्ट में लड़ेंगे थर्ड पार्टी से भी इस मकान के लिए।
और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस मकान को मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये विदाउट माय एब्सेंस, विदाउट माय कन्वीनियंस और मुझसे कोई बातचीत नहीं करी गई और सेल आउट किया गया, जबकि मेरे पास इस मकान के स्टे ऑर्डर हैं कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस मकान में से। मैं इस घर की वारिस की माँ हूँ और मैं इस घर की बहू हूँ। तो हर लड़की को मिलता है ये हक, तो मैं अपने हक को ऐसे मतलब बेकार नहीं होने दूँगी। बस यही है। और आप लोग हमेशा मेरी लाइव और हमेशा मेरी वीडियोस को ऐसे ही अपने अपने चैनलों पे शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे देश की माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी हैं और एक ना एक दिन हम इस स्थिति से ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे बगिया में भी फूल खिलेंगे, मेरे घर में भी खुशियाँ होंगी। बस यही एक अब सपना है मेरी आंखों में। और यहाँ से बहुत सारी औरतों को यही सीखने को मिलेगा कि शादी कोई ऑप्शन नहीं है जीने का। विदाउट मैरिज भी आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं किसी की माँ बनके। ठीक है, तो मैं कुकू की मम्मी हूँ और हमेशा मैं इसी ज़िंदगी में खुश रहना चाहूँगी। और भगवान ने चाहा तो कुछ और भी हमारे साथ ऐड होगा, वो खाटू श्याम जी की दुआ रहेगी। क्योंकि जो ये 10-12 दिन से जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई हैं, शायद हो सकता है ये खाटू श्याम जी ने ही डाली हैं। क्योंकि गाइस, मुझे बहुत आगे तक जाना है, शादी के बंधन में नहीं बंधना है। क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के बाद हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते, सामने वाले की तरह जीना पड़ता और जीना भी चाहिए। देखो, घर बना के रहने में ही अच्छी समझदारी है। अच्छी घर की बहू बेटियां यही चाहती हैं, मैंने भी यही चाहा। लेकिन सामने वाले ही जब सब कुछ बर्दाश्त करना चाहते, मतलब सब कुछ बर्बाद करना चाहते, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और रही बात, कुछ चैनल दावा कर रहे हैं कि हमें सारी सच्चाई मालूम है, ये है वो है। आप पे गुजरी नहीं है ना, इसलिए नहीं मालूम। साफ दिख रहा नहीं है आप लोगों को कि हम पे हाथ उठाने की। सामने वाली पार्टी तो देखो, मुझे पता है कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, सामने वाली पार्टियां बहुत कुछ बोल रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और मेरे को कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हर ब्लॉगिंग में मेरे सास ससुर के प्रति रेस्पेक्ट, प्यार, मैं कभी आज तक उनके अगेंस्ट नहीं बोली थी। और रही बात फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे मत लाओ, तो मैं तो लाना ही नहीं चाहती थी फैमिली मैटर को। लेकिन मेरी ऑडियंस भी मुझसे पूछती थी ना कि प्रदीप जी कब आएंगे, कब आएंगे। और मुझे जो डेट बताई जाती थी मैं भी बताती थी, लेकिन उस डेट पे आने के बजाय मेरे साथ ये क्राइम हुआ, तो ये भी बताना बनता है। और अब फैमिली नहीं रही है। अब जब लड़ाई, घर की लड़ाई कोर्ट में, रोड पे, समाज में आ चुकी है, तो मैं ऐसे नहीं रोक सकती। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा मर मर के जी हूँ, हर रात मैं रोती थी। इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सपोर्ट माय थॉट्स एंड सपोर्ट माय डॉटर प्लीज़। उसके हक के लिए हमें जस्टिस चाहिए। तो बस मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहती हूँ।